महापुरुषों, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। महापुरुषों, एक माता पिता ने अपने उच्च शिक्षा प्राप्त तथा उच्च पद पर सेवारत इकलौते बेटे को इसलिए घर से निकाल दिया क्योंकि उसने एक ऐसी कन्या से विवाह कर लिया था जो पढ़ी लिखी और योग्य तो थी परंतु उसकी अपनी जाति से नहीं थी। कहना था कि बेटे ने समाज में उनकी नाक कटवा दी है, उन्हें मुंह दिखाने योग्य नहीं छोड़ा। अतः बेटा बहू उसी शहर में कहीं अलग जाकर रहने लगे। 2 वर्ष बीत गए। ईश्वर की कृपा से बेटे बहू के घर पुत्र ने जन्म लिया। दादा दादी को पता चला पर समाज में कोई खुशी नहीं दिखाई। एक दिन दादा अपने किसी मित्र से मिलने का बहाना बनाकर 3-4 घंटों के लिए बाहर गए। दादी ने भी घर में ताला लगाया और बेटे के घर पहुंच गई। आगे देखा तो दादा भी वहीं बैठे पौत्र से प्यार कर रहे थे। संस्कार दम तोड़ गए, भावनाओं की जीत हुई। नन्हे बच्चे के प्यार ने परिवार को फिर से एक कर दिया। परंतु ऐसा हमेशा ही हो यह जरूरी नहीं। कई बार तो रिश्तों की यह दरार इतनी चौड़ी हो जाती है कि पुनः मिलन की संभावना ही समाप्त हो जाती है। आज नारी को इस बात की पीड़ा है कि पुरुष समाज द्वारा उसे कदम कदम पर उत्पीड़ित किया जा रहा है। समाज में ही नहीं, घर परिवार में भी उसके साथ अन्याय हो रहा है, उसका शोषण हो रहा है। बेटी को बोझ माना जा रहा है। दहेज का मुद्दा बनाकर बहू को भी प्रताड़ित किया जा रहा है। बहन भाई का संबंध हो या पति पत्नी का, नारी को बराबरी का दर्जा तो एक तरफ, उसे तिरस्कार और भेदभाव पूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि माँ को भी यही महसूस हो रहा है कि उसे बेटों से आदर सत्कार नहीं मिल रहा है, बेटे उसकी सेवा नहीं करते। आइए तनिक देखें कि नारी और पुरुष के बीच कहाँ ऐसी भावनाएं हैं जो इस कड़वाहट को जन्म दे रही है। ठीक है, समाज पुरुष प्रधान रहा है, शायद इसलिए कि पुरुष कमा कर लाता है और नारी घर परिवार में रहती है, उसे संभालती है। परंतु क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, सहयोगी हैं? अब विचारणीय प्रश्न यह है कि नारी और पुरुष के बीच कड़वाहट कहाँ से आई? नारी के साथ ही अन्याय क्यों? वह कौन सा सामाजिक पहलू है जहाँ भावनाओं के आधार पर महिला एवं पुरुष के बीच किसी प्रकार की कटुता, घृणा अथवा भेदभाव की गुंजाइश है? जरा गहराई से सोचें तो पता चल जाएगा कि हमारे संस्कार हैं। समाज क्या कहेगा, मेरा क्या बनेगा, यह मेरा अधिकार है, मेरी मर्जी है। जब हम भावनाओं को एक ओर कर देते हैं और ऐसी सोच को प्राथमिकता देते हैं, तभी इस तरह के बखेड़े जन्म लेते हैं। तभी छोटी छोटी गलतफहमियां उत्पन्न होती हैं और परस्पर विश्वास में कमी लाती हैं और फलस्वरूप दूरियां बढ़ती चली जाती हैं। बाप बेटी के पावन और आत्मीय रिश्ते को ही ले लें, सभी मानते हैं कि बेटी माँ से कहीं बढ़कर बाप से प्यार करती है। बाप भी बेटी की हर इच्छा पूरी करने के लिए हर समय तैयार होता है, परंतु जब पराया धन कहा जाता है, दान दहेज का ध्यान आता है, तो बेटी बोझ लगने लग जाती है और बात कन्या भ्रूण हत्या तक पहुंच जाती है। अतः यदि हम इन संस्कारों से ऊपर उठ जाएं, तो हमारी भावनाएं हमारे प्यार में कोई कमी नहीं आने देगी। बहन भाई का रिश्ता भी कितना प्यारा है, सुंदर है, पवित्र है। हम एक दूसरे के साथ बड़े होते हैं, नोक झोंक करते हैं, बाल सुलभ शरारते करते हैं, परंतु संस्कार इस रिश्ते को 2 ही दिनों में रक्षाबंधन और भाई दूज तक ही सीमित कर देते हैं। विवाह के संबंध भी संस्कारों की बलि चढ़ रहे हैं। आज प्रेम विवाह होता है तो कल तलाक। कारण हम अपनी उन भावनाओं को भूल जाते हैं जिन्होंने हमें एक किया था। बच्ची पढ़ी लिखी है, अच्छे पद पर काम कर रही है और इसी आधार पर संबंध जुड़े हैं, परंतु मान लो विवाह के पश्चात वह नौकरी ही छोड़ देती है या अपनी कमाई को अपने ही पास रखती है, ससुराल को अपना घर, अपना परिवार नहीं समझती, तो सुख कहाँ से आएंगे? दूरियां ही बढ़ेंगी, झगड़े ही होंगे, बहू का तिरस्कार होगा। हम क्यों नहीं उन भावनाओं की कद्र करते जिनके आधार पर 2 व्यक्ति
दो परिवार एक हुए हैं। बेटा बड़ा हो गया, कमाने लग गया, उसका विवाह हो गया। अब माँ समझती है बेटा उसकी तरफ कम ध्यान देता है, पत्नी की तरफ ज्यादा। उसे क्या चाहिए बताना नहीं चाहती, क्योंकि यह तो बेटे के आगे हाथ फैलाना मांगना हो जाएगा। दूरी बढ़ती है, बात वृद्धा आश्रम तक पहुंचती है या किसी कोर्ट कचहरी में। स्पष्ट है कि हमने भावनाओं का त्याग किया, तभी ये हालात बने। बातें बहुत हैं, दोनों तरफ से बहुत कुछ कहा जा सकता है और कहा जा भी रहा है। हम अपने भावनात्मक संबंधों को प्राथमिकता देते चले जाएं तो संस्कार भी सुखद हो जाएंगे। आखिर संस्कारों की नींव भी तो बड़े बुजुर्गों ने भावनाओं पर ही रखी थी। हम उन भावनाओं को ऊपर रखें तो समाज की तमाम परंपराओं का निर्वहन भी हो जाएगा और हमें सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। संत निरंकारी मिशन हमें एक कदम और आगे बढ़ाता है। सतगुरु की कृपा से हमारा नाता परम पिता परमात्मा से जोड़ दिया जाता है। फलस्वरूप इक्को नूर है सबदे अंदर, नर है चाहे नारी ये का एहसास हो जाता है। साथ ही हमें सादा शादियों, सामूहिक विवाह के लिए प्रेरणा मिलती है। अतः बेटी बोझ नहीं वरदान बन जाती है। हम उसका जन्मदिन भी उसी स्नेह प्रेम से मनाते हैं जैसे बेटे का। उसी तरह संगत कराते हैं, लंगर कराते हैं। कन्या भ्रूण हत्या का तो यहाँ दूर दूर तक कोई ख्याल ही नहीं आता। विवाह का आधार परस्पर प्रेम हो या वर वधू दोनों के परिवारों की सामाजिक जान पहचान, हम जोड़ी है जोड़ी सतगुर कहकर अपना लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। माँ जैसे जैसे आयु बढ़ती है, सत्संग की ओर बढ़ती है, घर परिवार बच्चे चलाए जैसे वो चाहे, उसे सबसे बड़ा धन संतोष धन मिल जाता है। परिणाम स्वरूप परिवार सुखी रहता है। अतः आइए सबसे पहले ईश्वर से नाता जोड़ें, नारी और पुरुष के अंतर से ऊपर उठें। हर सामाजिक रिश्ते को उसके साथ जुड़ी भावनाओं के आधार पर निभाते चले जाएं और खुशियों के सुखों के पात्र बने। पुरुष और नारी के बीच भावनात्मक तालमेल तथा समन्वय ही दोनों को एक रख सकते हैं। एक दूसरे की भावनाओं को समझें, आदर करें, तभी जीवन सुंदर हो सकता है, सुखद हो सकता है। महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी।